सिद्धि स्थान के दूसरे अध्याय में पंचकर्मिया सिद्धि से चर्चा हो रही है। इस अध्याय में आप बमन, विरेचन, किसे नहीं कराना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए और किसे कराना चाहिए, इसकी चर्चा आपने सुनी। अब बस्तियों की बारी है। बस्तियों में सबसे पहले निरूह बस्ती की चर्चा आचार्य कर रहे हैं। देखिए गद्यांश 14, अनस्थाप्यास्तु अऋण अति स्निग्ध पीत स्नेहोत्कृष्ट दोष अल्पाग्नियान क्लांता अति दुर्बल छुत त्रुट वाले गद्यांश को देखिए। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि निरूह बस्ती के लिए कौन से व्यक्ति अयोग्य हैं। अजीर्ण रोग से पीड़ित रोगी, अति स्निग्ध रोगी, पित्त और स्नेह पित्त के रोगी और स्नेह पान किए हुए रोगी, अति उत्कृष्ट दोष अर्थात बढ़े हुए दोष जिनके शरीर में बढ़ गए हों और रोगी मंदाग्नि से ग्रस्त हो। सवारी अर्थात वाहनों से चलने पे जिसका शरीर क्लांत हो गया हो। अति दुर्बल व्यक्ति, भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति, थके हुए और अतिकृष्ट व्यक्ति। भुक्त भक्त शब्द आया है यहाँ। भुक्त भक्त का अर्थ होता है तत्काल भोजन किए हुए व्यक्ति। पितोदक, यह पितोदक का अर्थ यह लेना चाहिए कि जो तत्काल जल अधिक पी लिए हों। जिन्हें बमन विरेचन कराया गया हो, सद्यः जो नशा ले चुके हों, क्रोधी व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति, उन्मत्त मत वाले व्यक्ति, मूर्छा से पीड़ित व्यक्ति, निरंतर बमन रोग से पीड़ित व्यक्ति अर्थात लगातार जिनको उल्टियां आ रही हों। निष्ठीवन अर्थात बार बार थूकने की प्रवृत्ति जिनको हो। श्वास, काश, हिक्का जिस रोगी को हो, बधोदर, छिद्रोदर और जलोदर के रोगी, अघमान जिनको हो, अलसक जिनको हो, अलसक तो आप पढ़े ही हैं, अलसी भूतानाम अन्नानाम अलसकम कथ्यते, न ऊपर की और अन्न जाता हो न नीचे के। छोड़िए यहाँ व्याख्या, रोग में व्याख्या बताएंगे। विसूची का आम दोष से पीड़ित रोगी, अतिसार, मधुमेह, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति,
इनमें निरूह बस्ती को वर्जित किया गया है। आइए 15वें श्लोक में जिन्हें वर्जित किया गया है और जो जो चीज़ें वर्जित इन लोगों में की गई हैं निरूह बस्ती को, उसमें क्यों नहीं करना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन आचार्य दे रहे हैं। कह रहे हैं तत्राजृण अतिस्निग्ध इत्यस्नेहानां दुस्योद्रम मूर्छा स्वैथुर्वा स्यात्। इस गद्यांश को देखें, गद्यांश नंबर 15 है। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों में निरूह बस्ती को मना किया गया है, वैसे व्यक्तियों को क्यों नहीं निरूह बस्ती देना चाहिए, इस पे चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि अजीर्ण से पीड़ित रोगी, अति स्निग्ध पित्तज रोगी और स्नेह जिन्होंने सद्य पान किया है, ऐसे व्यक्तियों में निरूह बस्ती देने से दुस्योदर, मूर्छा व शोथ रोग हो जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में निरूह बस्ती नहीं देना चाहिए। बढ़े हुए दोष और मंदाग्नि वाले व्यक्तियों में निरूह बस्ती देने से बस्ती के द्वारा जो क्षोभ उत्पन्न होगा, उससे दूषित बस्ती शीघ्र शरीर को सुखा डालती है। इसलिए यहाँ भी आचार्य ने निरूह बस्ती वर्जित कर दिया। अति दुर्बल, तृष्णा, श्रम से पीड़ित व्यक्ति में निरूह बस्ती देने से शरीर सूखने लगता है। अतिकृष्ट व्यक्तियों में निरूह बस्ती देने से कृशता और बढ़ जाती है। भोजन करने के बाद जल पीने के बाद दी गई निरूह बस्ती वायु को उत्क्लेशित कर देती है और उत्क्लेशित वायु बस्ती को नीचे या ऊपर ले जाकर शीघ्र ही भयंकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। वमन या विरेचन कर्म में निरूह कर्म के बाद निरूह बस्ती को वर्जित किया गया है। इसके सद्य बाद निरूह बस्ती देने से रुक्ष शरीर में या कटे हुए स्थान पर छार लगाने के तरह जैसे जलन उत्पन्न होता है, वैसा जलन उत्पन्न हो जाता है। नस्य कर्म करने के बाद निरूह बस्ती देने से अत्यधिक अवरुद्ध स्रोत वाले व्यक्तियों में इंद्रियों का विभ्रंश होता है, अर्थात इंद्रियां अपना अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती हैं। क्रोधी डरपोक व्यक्तियों में निरूह बस्ती देने पर बस्ती के द्रव ऊपर की ओर चले जाते हैं, अर्थात वमन के द्वारा यह बस्तियां मुंह से निकलने लगती हैं। उन्माद और मूर्छा में
या इससे पीड़ित रोगियों में निरूह देने से ज्ञान के विचलित होने का भय होता है, जिससे मन आघातित होता है और व्यक्ति पागल हो जाता है। निरंतर वमन रोग से पीड़ित रोगियों में बार बार थूकने की प्रवृत्ति वाले रोगियों में श्वास काश और हिक्का के रोगियों में दी गई निरूह वस्ती द्रव्य को ऊपर कर देती है और उसके साथ गई वायु द्रव्य को ऊपर ले जाने में सहयोग कर वमन के द्वारा द्रव्य को बाहर निकाल देती है। बदोदर, छिद्रोदर, जलोदर और अगमान के रोग से पीड़ित रोगियों में दी गई निरूह वस्ती तीव्र अगमान उत्पन्न कर प्राण तक नष्ट कर देती है। अल्सक, विसूचिका, आमदोष, सूतिका रोग, आमातिसार से पीड़ित व्यक्तियों में निरूह वस्ती से आम दोष और बढ़ जाते हैं। मधुमेह, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों में निरूह वस्ती देने से पुनः इस रोग में वृद्धि हो जाती है। अतः उपर्युक्त कारणों से इन रोगों में निरूह वस्ती नहीं देना चाहिए। आइए अब निरूह वस्ती के योग्य रोगियों को देखते हैं। गद्यांश 16। शेषस्त्वास्थाप्या विशेषस्तु सर्वांगैका अंकुक्षी रोग बात वर्चो मूत्र शुक्र पंग बल वर्ण मांस आदि वाला गद्यांश देखिए। जिन व्यक्तियों में निरूह वस्ती नहीं देनी चाहिए, अब आपको भी पता है कि उनके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को निरूह वस्ती देनी चाहिए। जिनको नहीं देना है इस बात को तो आप जान गए। आचार्य कहते हैं कि उनके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों में निरूह वस्ती देना चाहिए। विशेषकर सर्वांगवात, एकांगवात, उदर रोग, अगमान वात रोग से ग्रसित व्यक्ति, मल मूत्र और शुक्र का अवरोध जिन रोगियों में हो रहा हो, बल वर्ण मांस और शुक्र का क्षय जहाँ जिन रोगियों में हो रहा हो, अगमान, अंगों में शून्यता, कृमि कोष्ठ, उदावर्त रोग से पीड़ित होने पर शुद्ध अतिसार, अतिसार के कई भेद हैं, यहाँ शुद्ध अतिसार सिर्फ अतिसारांति अतिसारा जिसकी परिभाषा है, ऐसा अतिसार, पर्वभेद, प्लीह रोग, गुल्म रोग, शूल, कर्णशूल,
हृदय ग्रह, पार्श्व ग्रह, पृष्ठ ग्रह, ग्रह जिन पे मैं लगा रहा हूँ या आचार्य लगा रहे हैं, इसका अर्थ शूल ही है। कटि ग्रह, कंप, आक्षेप, शरीर में भारीपन या शरीर में अति हल्कापन। रोगी आएगा, आपसे कहेगा कि मेरा शरीर बड़ा हल्का लगता है। इस अवस्था की बात कर रहे हैं आचार्य। राजाक्षय, जिन स्त्रियों में राजाक्षय उत्पन्न हो गया हो, विषमाग्नि तथा नितंब शूल, जानु, जंघा, उरु, गुल्फ, एड़ी, प्रपद, योनिशूल, बाहुशूल, अंगुली, स्तन के अंत भाग, दंत, नख, पर्व और अस्थि में शूल होना, सोना, स्तंभ होना, आंत कुंजन, परिकर्तिका, इसको भी जानते हैं। परिकर्तिका अर्थात कैंची से काटने की तरह की वेदना, बार बार थोड़ा और भयंकर गंध के साथ मल का त्याग होने पर निरोबस्ती का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर सूत्र स्थान के 20वें अध्याय में बताए गए महारोगाधिकार में जिन व्याधियों का निर्देश किया गया है, उन व्याधियों में निरोबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। उपर्युक्त व्यक्तियों में निरोबस्ती प्रधान चिकित्सा मानी गई है। जिस प्रकार, और यहाँ उदाहरण दिए हैं आचार्य, कह रहे हैं कि वनस्पति मूल छेदवत, जिस प्रकार वनस्पति का मूल काट दिया जाए तो वनस्पति सूख जाती है, उसी प्रकार रोग के मूल कारण यदि वायु को नष्ट कर दिया जाए तो रोग शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। यह बातें निरोबस्ती के लिए हुई। अब आगे यहाँ से अनुवासन बस्ती 17वें से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग कर्मों को अलग अलग बोल रहा हूँ और अलग अलग आख्यायित कर रहा हूँ, ताकि व्याख्यान छोटे हों और बार बार आपको समझने में परेशानी नहीं हो। इसलिए इस व्याख्यान को आप देखें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे अब अनुवासन बस्ती और सीलो विरेचन का लेक्चर एक साथ जाएगा। इसके साथ ही इस अध्याय की समाप्ति होगी। धन्यवाद।